साथ में सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूजीसी के खिलाफ युवाओं के बीच बड़ी नाराजगी। बड़ी खबर, लखनऊ में यूजीसी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने विरोध हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे छात्र। बता दें आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, और इसे हिंदी में कहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके नए नियम आने पर भारी बवाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में धरने पर बैठे लोग, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तमाम छात्र यूजीसी के नए नियम में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर धरने पर बैठे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर ये बैठे छात्र, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। यूजीसी को लेकर युवाओं की नाराजगी दर्शकों बढ़ रही है। बता दें आपको, इसमें नए नियम बनाए गए हैं। अब ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग का यह कहना है कि हमारे साथ ही क्यों। अब इस नियम के तहत कहीं ना कहीं निष्पक्षता हमें नहीं नजर आ रही है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, और इसी को लेकर लगातार इसका विरोध हो रहा है। बता दें आपको, कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के दिग्गज नेता बलरामपुर से मृगेंद्र उपाध्याय ने यूजीसी के नए नियम को लेकर इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, यहाँ देश के अलग अलग राज्यों में यूजीसी को लेकर भारी तनाव का माहौल दर्शकों, विवाद बढ़ता जा रहा है। लोग धरने पर बैठे हैं। सामान्य वर्ग ने यह भी कहा है कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो हम रेलवे ट्रैक तक जाम करेंगे और हम सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नारेबाजी की तस्वीर देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर ये छात्र बैठे हुए, देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई यहाँ संख्या में, हजारों संख्या में छात्र मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है, सड़क पर उतरे ये छात्र, ये युवाओं का प्रदर्शन यूजीसी को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बवाल, विवाद गर्माता जा रहा है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता वर्षा साई हमसे जुड़ चुकी है। वर्षा, बताइए पूरी जानकारी। ये बवाल यूनिवर्सिटी से लेकर हर राज्य पर अब सामना करता नजर आ रहा है, पूरी खबर बताइए वर्षा। देखिए, यूजीसी को लेकर अब जिस तरीके से राजधानी की सड़कों पर छात्र उतर रहा है, एक अलग सा आंदोलन देखने को मिला है। जिस तरीके से छात्रों का वृहद प्रदर्शन रहा है, राजधानी की सड़कों पर दौड़ते नजर आए हैं ये छात्र, और ये लगातार कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, क्या हमारा श्रवण होना कसूर है। और जिस तरीके से इस यूजीसी कानून को लाया गया है, जाहिर सी बात है ये तगड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोचिए, एक आवाज बुलंद की जा रही है, जगह जगह यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक विरोध प्रदर्शन जो अभी राजधानी के सड़कों पर देखने को मिला, वो छात्रों के द्वारा देखने को मिला जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे और पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, एक एक मांग रखते हुए नजर आए, सड़कों पर दौड़ते नजर आए, दौड़ने के साथ साथ अपनी मांग को बहुत तेजी से उठाते हुए नजर आए। सोचिए, सैकड़ों संख्या में छात्र आज सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रदर्शन और थोड़ी देर में होने जा रहा है जो राजपूत करणी सेना की तरफ से होगा। इसमें भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते नजर आने वाले हैं, क्योंकि उसी तरीके से यूजीसी का विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और राजधानी में जब ये विरोध प्रदर्शन होगा तो अलग तरीके से उग्र नजर आएगा। सोचिए, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, किस तरीके से श्रवण जाति के लोगों में इसको लेकर विरोध है। कई जगह पर यह भी माना गया है कि कई विधायकों ने और कई लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है कि अब अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है एक तगड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। और अब जिस तरीके से इसकी आवाज राजधानी में बुलंद हुई है, अब हर जगह हर समय आपको एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे कि आखिर यूजीसी के कानून को क्यों लाया गया, इस कानून को वापस किया जाए। वर्षा, ये भी बताइए दर्शकों को कि यूनिवर्सिटी के बाहर अगर धरने पर बैठे हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के कार्यों में बाधा भी तो पहुंच रही है ना। उसके बाद तमाम जानकारी क्या दी जा रही है, क्या इसको लेकर छात्रों को कहा, हमेशा हम देखते हैं कि अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं समझाने बुझाने के लिए यहाँ पर बड़े पद पर आसीन व्यक्ति आते हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, छात्र क्या कह रहे हैं, कब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए, जिस तरीके का ये प्रदर्शन रहा है उसमें साफ तरीके से छात्रों को मनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ जहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ये छात्र आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े कानून को लेकर आगे लगातार बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है काफी समय तक मशक्कत की गई इन्हें लगातार समझाने की, पदाधिकारियों से लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कि विरोध प्रदर्शन उग्र ना करें, लेकिन काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा। सड़कों पर दौड़ते नजर आए छात्र, और ये लगातार इसीलिए ये दौड़ते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ये साफ तरीके से
से कह रहे हैं, इस कानून के आने के बाद हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जिस तरीके से सामान्य स्थिति में रह रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी होगा इसका जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि इस तरीके के कानून को लाना और काला कानून बनाना ये जाहिर सी बात है एक बड़े संदेश की तैयारी कर रही है। ये विभाजन की राजनीति चल रही है। हाँ। जहां एक तरफ मुसलमान हिंदू की राजनीति लगातार की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब जातिगत राजनीति इसके आधार पर बना हुआ हाँ। है कि अब जातिगत राजनीति इस आधार पर होगी और इस तरीके से चीजें लाई जा रही हैं। वर्षा, देखिए इस नियम के तहत तो अगर हम देखें, ये संस्था इसलिए बनी थी ना कि निष्पक्षता हो और एक समान अधिकार हो, लेकिन अब सामान्य वर्ग की नाराजगी भी जाहिर है ना। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ भी ऐसे इल्जाम लग जाएंगे, और कहा यह भी जा रहा है वर्षा, जो नए नियम है ये कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर पहले आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है और 15 दिनों के अंदर पूरी आपको विस्तृत जानकारी देनी है। तो समय कहाँ मिलेगा अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए? सामान्य वर्ग क्या ये भी कह रहा है इस बाबत कि हमारे पास समय नहीं है, और इसके साथ ही अगर ऐसे नियम बनाए जाएंगे ना ही हमें सुना जाएगा ना ही हमें समय दिया जाएगा। इसको लेकर छात्रों का क्या कहना है वर्षा? देखिए, जिस तरीके से सामान्य वर्ग के साथ जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर छात्रों का यही प्रदर्शन था कि आखिर अभी तक हम शांत नजर आ रहे थे, अभी तक हमने किसी भी तरीके की चीजें नहीं की, लेकिन यूजीसी कानून लाने की वजह से जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, सामान्य वर्ग जितना शांत रहा है उतना ही उसके साथ इस तरीके का अत्याचार करेंगे तो जाहिर सी बात है वो शांत नहीं रहेगा। शांत नहीं रहेंगे। सरकार की बात करें तो सरकार को बनाने वाला भी आगे भी हम लगातार जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए बड़ी खबर का रुख करेंगे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद